So today's lecture is based on SSC CGL antonyms. The very important antonyms हैं आप लोगों के लिए। ये जो antonyms हैं इनके बहुत सारे, हर वर्ड के बहुत सारे synonyms हैं, तो हम लोग इसमें synonyms की भी बात करेंगे और हम लोग इसमें antonyms की भी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो SSC CGL के ही आए हुए क्वेश्चंस हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए। लेकिन ये सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ये डिस्कस करने के पहले, एक्चुअली जो एंटोनिम है, क्वेश्चन में आपसे एंटोनिम पूछा है, बट यहाँ आपकी जानकारी के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं सारे वर्ड्स के, ताकि वहाँ आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पहुँच पाएँ और आपको ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो पाए इन वर्ड्स की। तो करना क्या है, इजी मेथड में समझने के लिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टोरी शुरू होती है, दो फ्रेंड्स हैं और ये जो स्टोरी है ना, ये एक फॉरेन कंट्री की स्टोरी है। वो फॉरेन कंट्री है अमेरिका, ठीक है, यूएसए, द यूएसए। सो अमेरिका की कंट्री एक फॉरेन कंट्री है, तो स्टोरी जो है वो एक फॉरेन कंट्री में शुरू होती है और फॉरेन कंट्री के दो नहीं, एक्चुअली यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे, मैनी, न्यूमरस कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में। लेकिन इस कहानी में अभी जो फोकस आ रहा है ना, कहानी का जो छोटा सा हिस्सा है, उस छोटे से हिस्से में दो नेटिव पीपल की कहानी है। एक का नाम रहता है जॉन और दूसरे का नाम रहता है जॉर्ज। तो ये दोनों नेटिव पीपल हैं, एबोरिजिनल हैं, वहाँ के जो फर्स्ट पीपल हैं, इंडिजीनियस हैं, अर्लीस्ट पीपल हैं। कौन? जॉन और जॉर्ज, ये दो लोग हैं, नेटिव पीपल हैं यूएसए के, ठीक है। तो ये दोनों जो रहते हैं, ये जॉन जो है वो जॉर्ज की विसिनिटी में रहता था। जॉन जो है वो जॉर्ज की विसिनिटी में रहता था, मतलब उसके आसपास रहता था, उसके नेबरहुड में कहीं रहता था, और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ये जो दोनों नेटिव पीपल थे, जॉन और जॉर्ज, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और जॉन जॉर्ज की विसिनिटी में रहता था। और इनकी जो रिलेशनशिप थी ना, जो दोस्ती बड़ी गहरी थी इनकी, तो इनकी रिलेशनशिप भी बड़ी प्रॉक्सिमिटी थी इनकी रिलेशनशिप में। बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे ये, बहुत नियरनेस थी। दोनों जो दोस्त थे, दोनों में जो दोस्ती थी उसमें बड़ी नियरनेस थी। तो बड़ा अच्छे से ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि बड़ी अच्छी इनकी फ्रेंडशिप चल रही थी, सारा कुछ बढ़िया एकदम सही चल रहा था। जॉन जो है वो बीमार हो गया, तो जॉर्ज उसको हॉस्पिटल ले गया। जॉन ने बोला कि मेरा जो ट्रीटमेंट है, वो सारा ट्रीटमेंट एंशिएंट मेथड से आप करिए। एंशिएंट मेथड से आप करिए, मेरा ट्रीटमेंट जो होगा वो एंशिएंट मेथड से करिए। आपको बहुत मल्टीपल मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एंशिएंट वाली जो मेडिसिन है ना, वही आप मुझे दीजिए, और मेरा सारा का सारा जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो सारा एंशिएंट मेथड से होना चाहिए। तो जॉन वॉज अग्री फॉर दैट, ठीक है। उसने बोला, जॉन ने ऐसा डॉक्टर को बोला था कि मेरा इलाज एंशिएंट मेथड से होना चाहिए, और जॉर्ज ने बोला कि ठीक है, बिल्कुल भी मॉडर्न मेथड यूज नहीं किए जाएंगे, कॉन्टेम्पररी मेथड यूज नहीं किए जाएंगे तुम्हारे इलाज में, कोई भी करंट मेथड या प्रेजेंट मेडिसिन आपको नहीं दी जाएगी। जॉर्ज ने इसको जॉर्ज मेड इट श्योर, जॉर्ज ने इसको बिल्कुल पक्का करा कि नहीं, कोई भी मॉडर्न मेथड यूज नहीं करेंगे, सारा ही प्रिमिटिव मेथड या फिर एंशिएंट मेथड यूज किया जाएगा आपके इलाज के लिए, ठीक है। और जॉन का जब इलाज चल रहा था, तो जॉन का कोई और रिलेटिव तो था नहीं उसके साथ, तो जॉन के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने बोला कि जॉर्ज, आपको एक कॉन्सेंट देना होगा, मीन्स अग्रीमेंट देना पड़ेगा, एकॉर्ड देना पड़ेगा, आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि इसका इलाज किया जाए एंशिएंट मेथड से। तो जॉर्ज ने बोला कि ठीक है, मैं अपना कॉन्सेंट देता हूँ, मैं अपना एकॉर्ड देता हूँ आपको, मैं अपना अग्रीमेंट देता हूँ आपको। और इस तरीके से उसका इलाज शुरू हुआ। जो दोनों की जो दोस्ती में जो इंटीग्रिटी थी, जो यूनिटी थी, जो होलनेस थी, जो कोहेरेंस था, कोहेरेंस मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, कोहेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, और कोहेरेंस मतलब होता है स्पष्टता। तो उनमें जो उनकी जो फ्रेंडशिप एकदम कोहेरेंट फ्रेंडशिप थी, वो बनी रही। और आखिर में जब जैसे ही जॉर्ज ने सैंक्शन कर दिया ना कि ठीक है, तुम्हारा इलाज एंशिएंट मेथड से ही होगा, तो जॉन वॉज वेरी हैप्पी, और जॉन एकदम अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया और घर वापस आ गया। एंड उनकी जो फ्रेंडशिप थी, इट रिमेन दे रिमेन फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स।
तो ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी के थ्रू बहुत सारे आपने सिनोनिम्स देखे, बहुत सारे एंटोनिम्स देखे। अब एसएससी का क्वेश्चन कैसा आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको एंटोनिम ढूंढ लेना है, तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, या फिर इस तरह से आ सकता है, the patient was happy that he was given ancient method of treatment to cure his health condition. Now find out the antonym of the underlined word. जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आप एंटोनिम ढूंढिए। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तो जो अंडरलाइन वर्ड है आपको उसका एंटोनिम ढूंढना है। देखिए सिनोनिम ढूंढना फिर भी आसान हो जाता है, एंटोनिम ढूंढना आपको 3 वर्ड्स के साथ में डील करना पड़ता है, मतलब एक ही सही, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, अब बाकी के 3 को भी आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, कहीं ना इसका ये एंटोनिम हो जाए। तो क्वेश्चन एंटोनिम का आप बड़े ध्यान से करें। पेपर जिन बच्चों के हो चुके हैं उन्होंने जो गलतियां की होंगी समझ आया होगा, लेकिन जिनके नहीं हुए हैं वो समझ लें कि आपको बड़े ही ध्यान से पेपर करना है। पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें है नेटिव, सिलेक्ट द गिवन वर्ड, आपका गिवन वर्ड क्या है, दिस नेटिव, ठीक है। अच्छा ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है, रेड मार्कर से, ये सब आपके आंसर्स हैं, और जो ब्लू से लिखा है ये सब इनके सिनोनिम्स हैं, और ब्लैक पेन से लिखा है वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेटिव मतलब होता है विसिनिटी, नेटिव का सिर्फ एंटोनिम पूछा है, तो नेटिव के एंटोनिम में 4 ऑप्शन दिए हैं, विसिनिटी, रीम, एबोरिजिनल एंड सी। एक्चुअली सी आई डिड नॉट राइट डाउन, ओके लेट इट बी। 3 ऑप्शन में से देखते हैं अपन। विसिनिटी मतलब होता है नियरनेस, क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी। रीम मतलब होता है एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, रीम मतलब जहां पर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, आपका रीम क्या है, आपका काम करने का रीम क्या है, किस जगह आप काम कर रहे हो, उसे रीम बोलते हैं, एल साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है, REALM। ये स्पेलिंग एरर में भी आ सकता है, रीम जो लिखा हुआ है RAELM लिख दिया, या रीम REAM लिख दिया, एल साइलेंट है, ध्यान रखिएगा इधर इस तरह की स्पेलिंग दे देता है वो स्पेलिंग एरर में, ठीक है। तो रीम मतलब एन एरिया ऑफ एक्टिविटी। फॉरेन, ये फॉरेन में भी स्पेलिंग एरर दे देता है, FOREIGN करके दे देगा, स्पेलिंग एरर ढूंढिए। तो स्पेलिंग जितना लिखेंगे, लिखकर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी ग्रिप बढ़ेगी स्पेलिंग्स में, ठीक है। तो फॉरेन मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ प्लेस विच इज नॉट योर ओन, जहां आपका जन्म नहीं हुआ या आपके रिलेटिव्स नहीं रह रहे हैं। जैसे यूएसए हमारे लिए फॉरेन कंट्री है, ठीक है, यूके हमारे लिए फॉरेन कंट्री है, तो दीज ये जो कंट्रीज हैं वो फॉरेन कंट्रीज हैं, राइट। तो एबोरिजिनल मतलब होता है, फॉरेन मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ प्लेस विच इज नॉट योर ओन, एबोरिजिनल। एबोरिजिनल मतलब नेटिव, इंडिजिनियस, ओरिजिनल, अर्लीस्ट, फर्स्ट और इनिशियल। एबोरिजिनल जो ट्राइबल पीपल थे, यूएसए के ट्राइबल पीपल वो एबोरिजिनल पीपल थे, वो नेटिव पीपल थे, वो फर्स्ट पीपल थे। जो ट्राइबल पीपल थे ना वो उसके फर्स्ट पीपल थे, वो नेटिव पीपल थे, वो इंडिजिनियस पीपल थे। तो ये सब सिनोनिम होता है एबोरिजिनल। पूछ क्या रहा है, उसने हमसे पूछा है नेटिव का ये तो सिनोनिम है एबोरिजिनल। रीम एक अलग चीज होती है, जो एरिया होता है जहां आप काम कर रहे हो। विसिनिटी भी नियरनेस होती है, तो बचा क्या, फॉरेन। नेटिव का ऑपोजिट क्या है, फॉरेन। नेटिव जो आपकी खुद की जगह हो, नेटिव मतलब होता है जब जो जगह आपकी खुद की हो, जहाँ के आप इंडिजिनियस हो, जहाँ के आप एबोरिजिनल, तो दैट इज नेटिव, जहाँ के आप नेटिव पीपल हो। एक बंदा कहीं लाइक आई एम इंडियन, ठीक है, तो मेरा नेटिव प्लेस क्या है, इंडिया। मेरा फॉरेन प्लेस क्या है, यूएसए। और भी कंट्रीज हो सकती है फॉरेन, तो ऑपोजिट क्या है इसका, एंटोनिम, फॉरेन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द पेशेंट वाज हैप्पी दैट ही वाज गिवन एंशिएंट मेथड। ये जो एंशिएंट का आपको ऑपोजिट निकालना है। मल्टीपल मतलब उसके मल्टीपल जो मल्टीपल चॉइसेस थी, इस क्वेश्चन की मल्टीपल चॉइसेस थी। देखिए मल्टीपल चॉइसेस हैं, क्वेश्चन है 1 2 3 4, मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो मल्टीपल मतलब न्यूमरस, बहुत सारे, मैनी, ये तो नहीं हो सकता। मल्टीपल कैसे होगा एंशिएंट का, एंशिएंट मतलब पुराना, और मल्टीपल तो इसका नहीं आंसर हो सकता। स्लो मतलब अनहरीड, जो जल्दीबाजी नहीं हो रही हो जिसमें। लेजर मतलब भी, अच्छा इसमें भी स्पेलिंग एरर आ जाता है, LEI, ठीक है, LEISURELY, इसको कर देगा LIE,
तो LIE यहीं पर सीज है, लेजरली है, इस तरह की स्पेलिंग में स्पेलिंग एरर ढूंढने का क्वेश्चन आता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी एक लेक्चर होगा, अभी नहीं किया, अभी एक भी लेक्चर तैयार नहीं है इसके ऊपर। सो लेजरली हम लोग बात करेंगे, जल्दी ही इस पर बात करेंगे, स्पेलिंग एरर पर। सो स्लो मतलब अनहरीड, लेजरली, मेजर्ड और स्टडी। एंशिएंट का मतलब स्लो थोड़ी है। यहाँ पर देखिए कि ही वाज एंशिएंट मेथड, मतलब स्लो मेथड, इसलिए उसकी हेल्थ अच्छी हो गई। एक कॉमन सेंस में अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो भी ये आंसर स्लो मेथड से थोड़ी ना उसकी हेल्थ अच्छी हो गई है, ठीक है। मॉडर्न, एंशिएंट मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब नया, तो नया मेथड ये है इसका ऑपोजिट मॉडर्न। मॉडर्न मतलब कॉन्टेम्पररी, करंट, प्रेजेंट। मॉडर्न मेथड ये तो मॉडर्न फैशन है, प्रेजेंट फैशन है। कॉन्टेम्पररी, कॉन्टेम्पररी मतलब समानांतर, किसी एक ही समय में चलने वाले, जैसे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों कॉन्टेम्पररी लीडर थे, एक ही समय में थे ना, दोनों जो थे कॉन्टेम्पररी लीडर्स थे, राइट। तो दिस मॉडर्न मीन्स कॉन्टेम्पररी, करंट, प्रेजेंट। प्रिमिटिव मतलब होता है एंशिएंट, तो ये तो सिनोनिम हो गया, राइट। तो हम प्रिमिटिव को नहीं ले सकते हैं, प्रिमिटिव तो इसका सिनोनिम है। प्रिमिटिव मतलब एंशिएंट, अर्लीस्ट, फर्स्ट, प्रीहिस्टोरिक, एंटीक, ठीक है। एंटीक पीस, कोई एंटीक पीस दिखाइए, कोई एंशिएंट पीस दिखाइए, प्रीहिस्टोरिक दिखाइए, बहुत पुरानी जो चीजें होती हैं। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर होता है, पुराने हिसाब से जो खेती की जाती है उसे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे जो आपको सिनोनिम और एंटोनिम मिल जाएंगे, सो दैट समझने में आसानी रहेगी आपको, राइट। नेक्स्ट कंसेंट। ये कंसेंट जो है, कंसेंट फॉर्म भरवाते हैं बच्चों से कि आप अपना कंसेंट फॉर्म दीजिए, आप अपना अप्रूवल दीजिए, आप उसको सहमति दीजिए आप अपनी। बच्चा पिकनिक पे जा रहा है तो स्कूल में कंसेंट फॉर्म भरवा लेंगे कि आप सहमति देते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल की पिकनिक पे भेज रहे हैं, है ना। तो कंसेंट मतलब होता है अग्रीमेंट, अकॉर्ड, परमिशन। इस अकॉर्ड और डिस्कॉर्ड को समझिएगा। ये अकॉर्ड है, अकॉर्ड मतलब होता है सहमति देना, डिस्कॉर्ड मतलब असहमति देना। दोनों एंटोनिम और सिनोनिम है, अकॉर्ड एंड डिस्कॉर्ड। अकॉर्ड मतलब सहमति देना और डिस्कॉर्ड मतलब असहमति देना, असहमत होना, राइट। सो वी वर जस्ट टॉकिंग अकॉर्ड, परमिशन, इसका मतलब कंसेंट। डिसेंट मतलब कॉन्सेंट का ही ऑपोजिट है डिसेंट, एंटोनिम है। डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिसयूनिटी और डिस्कॉर्ड। ये रहा डिस्कॉर्ड। अकॉर्ड एंड डिस्कॉर्ड ये दोनों भी एंटोनिम है, अकॉर्ड एंड डिस्कॉर्ड। वैरायटी, अब वैरायटी नहीं हो सकता, कॉन्सेंट का मतलब वैरायटी, तो कॉन्सेंट का ऑपोजिट वैरायटी थोड़ी होता है। कॉन्सेंट मतलब सहमति देना, वेरीफाई करना आप उसको, ठीक है। वैरायटी मीन्स डाइवर्सिटी, बहुत इंडिया में बड़ी डाइवर्सिटी है ना। चाहे फिजिकल फीचर्स की डाइवर्सिटी ले लो, चाहे रिलीजन की ले लो, लैंग्वेजेस की ले लो, बट डाइवर्स कंट्री है इंडिया, डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है बहुत, डाइवर्सिफिकेशन है। इंटीग्रिटी मतलब होता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी इसका मतलब होता है। इंटीग्रिटी मतलब होता है अपराइटनेस, इंटीग्रिटी मतलब होता है यूनिटी, एकता। हमारे देश में बहुत एकता है, हम लोग बहुत इंटीग्रिटी के साथ रहते हैं। ऑनेस्ट, अपराइटनेस है। होलनेस मतलब पूरा जो कंप्लीट है वो एक होलनेस है उसमें, होलनेस एंड कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब होता है स्पष्टता और कोहेरेंट मतलब होता है स्पष्ट। लाइक आई एम गिविंग यू अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर योर प्रिपरेशन, तो आपकी प्रिपरेशन का एक स्पष्ट प्रोग्राम है आपके पास, एकदम स्पष्ट पक्का प्रोग्राम है आपके पास, राइट। सैंक्शन मीन्स अक्रेडिट, अप्रूव, सर्टिफाई और कॉन्सेंट। सैंक्शन मतलब होता है अक्रेडिट, मतलब वही कॉन्सेंट देना, अपनी सहमति देना, अप्रूव कर देना, सहमति दे देना, सर्टिफाई कर देना, सहमति दे देना, और कॉन्सेंट मतलब तो सहमति होता ही है। तो दीज आर सम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हैं क्वेश्चंस के, याद करिए, कोरिलेट करिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच।